मोहतरम दर्शक, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ इस वक्त दीवा शरीफ के मेले में और ये टेंट है अवध स्टड फार्म का। मैं कोशिश करूँगा इस फार्म ओनर से बातचीत करने की और इनके खूबसूरत घोड़ों को दिखाने की। थैंक यू। प्यारे दर्शक, मैं इस वक्त हूँ दीवा शरीफ के मेले में और मेरी बातचीत हो रही है अवध स्टड फार्म के ऑनर श्री अश्वनी शुक्ला और उनकी टीम से। आइए जानते हैं मेले को लेकर और मारवाड़ी घोड़ों को लेकर क्या हैं इनके विचार। थैंक यू। इनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं? प्रॉब्लम्स ये है थोड़ा बहुत कोलिक वगैरह, जैसे देख रेख जैसी आपकी हो, कॉलिक की दिक्कत आ सकती है। कोलिक जो है गर्मी में थोड़ा बचाना पड़ता है जी। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं आती। और कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आती जी। अच्छा जी। खान अच्छा खान अच्छा खान अच्छा अच्छा, डॉक्टर कोई नहीं है? हम लोग चाहते हैं पालना जी क्रॉस कराते हैं जी। उसके बाद एक साल लग जाता है। हम लोग इंतजार किया करते हैं घोड़ी हमारी गाभिन होगी। जी 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 चेक पास कराना है, कोई जी। डॉक्टर नहीं है, कब जी। ईद पे आ रही है कुछ पता नहीं चलता है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल सपोर्ट आपको नहीं मिलता? सपोर्ट नहीं। देवा मेला में घोड़े वालों को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। दो तीन दिन हो गए हैं जी। उद्घाटन हुए मेला का, अभी जी। तक लाइट नहीं आई है भाई साहब। लाइट नहीं है? जो खराब हो जाता है वो बनता नहीं है। जी 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 पानी की व्यवस्था नहीं है जी। अच्छी। अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम लोग घोड़े वाले हैं भाई साहब, जी। यहाँ पड़े रहते हैं घर द्वार छोड़ के जी शौक में। जी पैसा सरकार लेती है, लिखाई लेती है, जी अड्डी का लेती है, ट्रांसपोर्टिंग का लेती है, लिखाई लेती, सारा पैसा लेती है। जी जी जी। और कोई सुविधा के नाम पे जीरो। यानी ये जो आप ऑक्युपाई किया आपने इसके लिए पे भी किया हुआ है गवर्नमेंट को? बिल्कुल। जब घोड़े आएंगे तो इसके पैसे आपको देने होंगे, एंट्री फीस। जी। घोड़े जाएंगे तो अड्डी का पैसा देना होगा, ट्रांसपोर्टिंग देना होगा, सब बेचना नहीं है तब भी। तो गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? गवर्नमेंट से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइट की, जी। हमारे महंगे महंगे घोड़ियाँ बनती हैं जी। इनके लिए अलग से कम हमको 1-2 लाइट दी जाए। जी, बेशक आप बिल ले लीजिए उसका। रिंग शो की बात कर रहे हैं आप? जी जी हाँ, और शो भी कराया जाए। शो नहीं कराया गवर्नमेंट, हौसला बुलंद हाँ होगा लोगों का, बेशक किसानों का हौसला बुलंद होगा। शो कराया जाए, जी जी रिंग जी कराई जाए जी और कमेटी की तरफ से उनको इनाम न देके जी। हम लोग आपस में सारे भाई, घोड़े वाले भाई, हम जी। लोग खुद चंदा लगा के उसको विनर को इनाम देंगे जिसका घोड़ा टॉप आएगा। जी जी जी। मगर यहाँ पे न बिलोचिन छिड़की जाती, मच्छर हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत जी। सारी दिक्कतें हैं, सारी समस्याएं मगर हैं। एक हम लोगों के खून में घोड़े का खून लग गया है, पसीना लग गया है, तो हम लोग कहीं जा जी। नहीं पाएंगे। इसके बिना हम रुक नहीं पाएंगे, सारे काम धाम छोड़ के हम लोग पड़े हुए हैं। अच्छा, इस मामले में मुझे लगता है राजस्थान और गुजरात और पंजाब की जो गवर्नमेंट है कहीं बेहतर काम कर रही है इस मामले में। जी जी। यानी पंजाब राजस्थान की तो कोई जोड़ ही कोई नहीं जोड़ नहीं है। यहाँ पे प्रशासन कोई मतलब नहीं है। यानी हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये कर सकते हैं कि घोड़ों के प्रमोशन के लिए और इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं, डॉक्टर की सुविधा और ये मतलब शो कराने के लिए रिंग शो की सुविधा और मेलों में फैसिलिटी, पानी, बिजली और छिड़काव, ये सारी चीजें अगर हों तो और भी लोग बेहतर अंदाज पर इस काम को कर पाएंगे। महंगे जानवर है साहब। जी 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 जानवर है जी। मच्छर काट ले, कुछ भी हो जाए, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। 1 मिनट में चाहूंगा, मेरे छोटे भाई हैं श्री शुक्ला जी 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 जी, वो आ रहे हैं, आप 1 मिनट उनसे पूरी बात। जी जी, श्योर श्योर, थैंक यू जी। नमस्कार साहब जी। तो बहुत सारी शिकायतें हैं पशुपालकों को की, गवर्नमेंट से भी हैं। जी बिल्कुल। तो कुछ शिकायत आपके पास भी है इसको लेकर? नहीं, अब सोनू भैया ने सारी शिकायतें बताई हैं जी। वैसे प्रशासन की ओर से, मेला कमेटी की ओर से जी मुझे कोई सुविधा नहीं मिलती है। जी। हम लोग अपने मन से सारी व्यवस्थाएं करते हैं, सारा रहन सहन, सारी व्यवस्था, और मेले में बहुत सारी प्रॉब्लम है जी जिनको मैं कैसे बताऊं। मेला कमेटी को और प्रशासन को खुद ध्यान देना चाहिए। जी। और सोनू भाई ने बताया जैसे कि
घोड़ा आने का अंदर प्रवेश मेला में उसकी भी फीस पड़ती है जी जब जाएगा तो उसकी भी पड़ती है जी एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे उसका भी ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ता है। जी तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन कमेटी को सबको पहले से ही ध्यान देना चाहिए। जी। और लाइट फॉगिंग कोई व्यवस्था नहीं है उचित, यानी रात को बड़ी प्रॉब्लम है फिर रात को तो। लाइट कट जाती है। मेरे कैंप पे कट गई, 2 दिन बाद लाइट आई है। अब अगली बार से हम लोग जनरेटर और सारी व्यवस्थाएं करेंगे जी जी फिलहाल। जी। लेकिन अब जो है जैसे है आए हैं यानी मेला तो गवर्नमेंट कोई सेंट्रलाइज फैसिलिटी ना आपको ना नहीं दे रही है बिजली ना की? ना ना गवर्नमेंट ओके। देती है लेकिन वैसे ही सब खाना पूर्ति करती है, बाकी जी। बहुत टेम्पररी। ज़्यादा सुविधा नहीं दे पा रही है। जी जी और जी जैसे आप बाहर के प्रदेशों में मेले में जाइए, जी राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, वहाँ पे शो होते हैं, रिंग होते हैं, जो टॉप एनिमल्स हैं उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, मेला कमेटी की ओर से सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। जी। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जी, बस जी। वही खाना पूर्ति के नाम पे सारी तो व्यवस्थाएं इसके करते हैं। बावजूद भी आपका शौक ऐसा है कि आप लोग मेरा इसमें शौक है। अब जद्दोजहद कर रहे 1000 किलोमीटर तो मैं जाने में असमर्थ हूँ। हैं? जी अब राजस्थान घोड़े लेके जाऊँ बड़ी प्रॉब्लम होती है, पंजाब लेके जाऊँ बड़ी प्रॉब्लम होती है, जी जी बहुत जी काफ़ी दूरी है। जी तो यही होता है कि चलो देवा मेला में ही अपनी शौक पूरी करेंगे, जी लेकिन यहाँ ऐसा कुछ शौक पूरी करने लायक है ही नहीं जी। कि जिससे हम अपने आप को मोबालाइज कर पाएँ। हाँ, गौरवान्वित महसूस करें घोड़ों के साथ। जी जी अब जी बाहर शो होते हैं, अच्छे अच्छे जानवर आते हैं, जी हम लोगों के वहाँ अच्छे मारवाड़ी जानवर भी हैं, जी लेकिन हम बाहर किसी को बता नहीं पा रहे हैं मीडिया और किसी भी माध्यम से कि हमारे पास भी अच्छे जानवर हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे सरकार यहाँ पे कोई ये सुविधा नहीं दे ये पा रही है। मुमकिन तभी है जब आप रिंग शोज ऑर्गेनाइज करें। रिंग शो अब मेला कमेटी को और प्रशासन को ध्यान देना जी चाहिए जी कि हमारे प्रदेश में भी शो और रिंग्स करवाए जाएं, जी अच्छी व्यवस्थाएं दी जाए, तो इनसे किसानों का उत्साह भी बढ़ेगा और जी। अच्छे लोग जो घोड़े से दूर भग रहे हैं वो घोड़े की तरफ ध्यान भी अच्छा, देंगे। अभी इस वक्त जो नई जनरेशन है जी या जी। आसपास जो लोग हैं, घोड़ों के प्रति उनका रुझान कैसा है पहले की देखिए बनिस्बत? घोड़े का रुझान क्या, किसान तो जो है खरीदता है घोड़ा, और वो 1 लाख इस टाइम जो 1 लाख 2 लाख का बच्चा है वही मेले में फिर 2.5 लाख 2 लाख का बिक जाता है। जी किसान को कुछ मिलता नहीं है, एक शौक है, लोग उसी में जी अपना टाइम पास कर रहे हैं। जी। अब जिसको ये मानो कि घोड़े की लीद की हाँ हाँ, खुशबू खुशबू लग गई है तो फिर अब वो उसके उसी में बगैर। परेशान है, छोड़ जी नहीं पाता है। जी। बाकी अब क्या बताएं आपसे। तो बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत सारी एडवाइसेस हैं गवर्नमेंट को। तो मैं ये अपने यूट्यूब के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जी जी लोगों के जो विचार हैं मैं कोशिश करूँगा जी जी कि नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट इस पर ज़रूर ख्याल करे इसका, और ताकि लोग इससे जुड़ सकें। नहीं, जी। अगली बार हम Sure, लोग sure. डीएम साहब से जाके मेले के पहले मिलेंगे। जी, जी। जो भी रहेगा जी उससे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जी कि सर ऐसी ऐसी बात है, अलग रिंग शो होते हैं, जी जी मेला ऑर्गेनाइज करवाता है, जी। आप लोग भी करवाइए। आप लोगों से मेरी यही हाँ, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एडवाइस है। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच। हमारे सामने खड़ी है कल्याणी, पंचकल्याण है, कल्याणी नाम है। कल्याणी इसका नाम है। हाँ, इसकी मार्किंग है, माथे पे टीका है, पीछे के 2 पैर वाइट है। वाइट है। जी। और कौन सी ब्रीड है साहब ये? पैलेस लाइन की है। अच्छा, पैलेस लाइन की है। जी। मारवाड़ी ब्रीड है? जी मारवाड़ी breed। मारवाड़ी ब्रीड है। जी। इस वक्त क्या ज्ञापन है ये? नहीं, अब वही आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि डॉक्टरों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जी और 1 साल पहले मैंने इसको अक्टूबर में ही मेट करवाया था। जी। तो मेटिंग के बाद आज तक इंतजार करते करते 12 महीना 10 दिन बीत गया, ये ओहो, खाली निकल गई। खाली निकली। जी, डॉक्टर ना होने की वजह से चेक नहीं करवा पाए चेक आप? करवाए, राजस्थान से एक डॉक्टर साहब को बुलाया था। जी। वो आए, उनको पता नहीं कैसे क्या चेक किए, जी। और उसके बाद बताया 3 महीने की गबन है, उसके बाद फिर ये खाली निकली। जी। बहुत शानदार कॉन्फर्मेशन है। जी। और इसका जो पैरों का कॉन्फर्मेशन, पुट्ठा, इसकी गर्द, पीठ, कान, सब कुछ बहुत ही शानदार है। जी। और कब से है आपके पास साहब ये मेयर? ये करीब 5 साल से 6 साल से। आपके पास 5-6 जी। सालों से है। जी जी। कुछ इसने दिया भी बच्चा? हाँ, बच्चे दिया था। बच्चे एक दिए बार इसने। नुकरे से क्रॉस करवाया था, जी। तो नुकरा बच्चा आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर एक और बच्चा आया था, जी। सेल कर दिया। अब यहाँ तक कोई घोड़े की ऐसी अच्छी ब्रीड नहीं थी, अब जी। तो अच्छे अच्छे स्टालियन आ गए हैं। जी। अब उन्हीं से सोच रहा हूँ क्रॉस करवाने करवाएंगे के लिए। जी जी इसको सेल नहीं करेंगे आप? जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अपने पास ही रखेंगे? जी, अपने ये पास शौक है रखें। आपका? जी जी जी। ठीक है, थैंक यू।
साहब ये जो हॉर्स अब खड़ा है इस वक्त, जी जी, इसकी क्या लीनिएज है, जरा लाइन के बारे में बताएं। ये लाइन देवराम जी। देवराम भाई जयदेव, जी देवराम शायर भाई जयदेव, जी जयदेव शायर भाई पवन, जी, पवन शायर भाई तूफान संगरिया वाला। संगरिया वाला। जी जी जी, तो बेहतरीन लीनिएज है इसके पास जी और अच्छी कॉन्फर्मेशन है इस घोड़े की। जी। क्या रंग है इस घोड़े का साहब? ये ग्रे कलर है, सिल्वर। अभी फिलहाल कोई हॉर्स शो वगैरह यहाँ पे हुआ नहीं? यहाँ पे शो का कोई ऑर्गेनाइज कमेटी और प्रशासन की ओर से कोई है नहीं। हम जी, लोग जी। तो शौक में लाए हुए हैं जी 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 मेले में। जी। जी। तो क्या इस घोड़े का कॉस्ट अगर मैं पूछूं तो क्या बताएंगे आप? अब कॉस्ट क्या बताएं, अब बताने जी। का क्या है। जी जी। कहीं इसको ले गए हॉर्स शो वगैरह में आप? नहीं, अभी तो कहीं नहीं ले गया हूँ। कहीं लेके अब नहीं गए? पुष्कर के लिए तैयारी है शो में जाने की। क्या एज इस घोड़े की साहब? अब ये घोड़ा करीब 27 मंथ का है। 27 मंथ्स का है, हाँ, यानी भी अभी तो जवान दांत हुआ नहीं इसने है। नहीं किया है। जी 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 हाँ। जी जी। इसको आप ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे? हाँ, In future? ब्रीडिंग के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। ब्रीडिंग के लिए, जी जी। यानी स्टड का काम ये अभी करेगा। होम ब्रीड करेंगे। फाइन फाइन जी, जी, फाइन। जी। हाइट बताएं इस घोड़े की साहब? हाइट इस टाइम 63.5 इंच की है। 63.5 इंच। हाँ। सबसे बड़ी जो बताने को तो 64-65 कुछ भी बता सकते जी हैं। जी जी, जी जी। तो हाइट काफी है, कम नहीं है ये। हाइट बहुत आप देख ही शानदार। रहे हैं जैसे भी है। बहुत शानदार घोड़ा है। जी जी इसका ईयर कॉन्फर्मेशन, जी चेस्ट, लेग्स, साउंड लेग्स हैं बहुत। जी। जी, बेहतरीन घोड़ा है ये। थैंक यू सो मच। आपका एडवाइस और सजेशन गवर्नमेंट को है, रिंग शो जी प्रमोशन जरूरी है घोड़ों का। जी 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 बिल्कुल। जी ठीक है। तभी लोगों में शौक लगेगी, तभी लोग उत्साह जी। बढ़ेगा, तभी पालेंगे। मनोबल बढ़ना जरूरी है लोगों का ठीक घोड़ों है। में। ठीक है साहब। और Thank किसान भी इसी बहाने से अपना शौक पूरा करेगा, उसको 2 पैसे की आने जाने की व्यवस्था भी रहेगी। जी जी जी, जी। बहुत अच्छी सोच है आपकी। थैंक यू सो मच साहब, धन्यवाद। थैंक साहब ये घोड़ा किस ब्लड लाइन का है? ये भी घोड़ा जो है ये आपका रत्नाकर लाइन का है। रत्नाकर लाइन। जी जी। फाइन। कलर क्या है इस घोड़े का? इसका कुमेद कलर है और 2 पैर कुमेद वाइट रंग। है और ब्लेज है। पिछला 2 पैर सफेद, माथे पे ब्लेज है। जी जी कॉन्फर्मेशन भी बहुत सुंदर है इस घोड़े की। जी। इस घोड़े के लिए क्या प्लान है फ्यूचर में, आप क्या करना चाह रहे हैं इस घोड़े के साथ? अब इसको शो में, रिंग में ले जाएंगे। शो में और रिंग में ले जाने का जी, प्लान जी, है? जी जी, अभी तो वही प्लान है। जी बाकी जी 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 आगे जी। देखा जाएगा क्या होगा। फाइन। दीवा मेले में कब आए आप इसको लेके? इसको हम 16 तारीख को लेके आए हैं रात में। 16th को लाए हैं। जी जी जी। अभी कब तक रुकना है इस मेले में आपको? बस आज शाम को, नहीं तो कल सुबह वापसी हो जाएगी। वापसी हो जाएगी। जी। फाइन। इस घोड़े का नाम बताएं व्यूवर्स को इसका प्लीज। नाम है द्रोणा। द्रोणा नाम है इसका। जी। शानदार घोड़ा है। फाइन। और ये द्रोणा शायर भाई रवि, जी रवि शायर भाई राज, जी। राज शायर भाई रत्नाकर। एक छोटी चीज पूछेंगे, आप इसको राइड भी करते हैं? नहीं, अभी तो नहीं। अभी इसको ये राइड, अभी मिल्क टीथ है बच्चा। मिल्क टीथ है भी ये। जी जी जी। फाइन। थैंक यू सो मच। और मैं ये होप करता हूँ ये घोड़ा जिस तरीके से दिख रहा है, फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो इस घोड़े का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।